इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे देश में महिला आरक्षण की गूंज सुनाई दे रही है। संसद के स्पेशल सत्र के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर काफी बहस देखने को मिल रही है। और वहीं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का चेहरा एक बार फिर से देश के सामने आया है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी लंका लगा दी है। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। महिला आरक्षण एक बिल पास होने के लिए संसद में अभी इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव को इस बिल से क्या तकलीफ हो रही है? देखिए, देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और आज़ादी के बाद किसी पार्टी ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो देश की महिलाओं के लिए, देश के लोकतंत्र के जो मंदिर कहे जाते हैं संसद, उसमें 33% आरक्षण देने की बात कर रही है। यानी जितनी भी सीटें हैं उसमें से 33% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। और इसके साथ जो ये बिल आया है, ये सिर्फ महिला आरक्षण का बिल नहीं है, इसमें परिसीमन के लिए भी लाया गया है। और लोकसभा में 543 से सीटें बढ़कर करीब 850 हो जाएगी अगर तमाम राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के आंकड़े को जोड़ दिया जाए तो। और उसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होगी। यानी आप समझिए कि 200 से ज्यादा सीटें, 250 के आसपास की सीटें। तो इसमें यह समझ में आता है कि देश के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब देश की संसद में 3 दिन तक बहस इस पर हो रही है और यह उम्मीद की जा रही है कि यह बिल न सिर्फ पेश हुआ है बल्कि यह पास भी हो जाएगा। लेकिन विपक्षी पार्टी जिस तरीके से इसमें राजनीति कर रही है, देश की जनता के सामने वो एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। अखिलेश यादव 37 सांसदों वाली पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पर उनका चेहरा एक्सपोज हुआ है, वो बताता है कि अखिलेश यादव 10 साल से क्यों विपक्ष में बैठे हुए हैं। जब भी देश में कोई बड़ा फैसला होता है तो समाजवादी पार्टी विरोध करने के लिए सबसे पहले आ जाती है। सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है महिला सशक्तिकरण की दिशा में, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिले, लेकिन आप देखिए दूसरी ओर अखिलेश यादव किस तरीके का रवैया अपना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह बीजेपी का षड्यंत्र है, चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश की जा रही है। तो आप यह समझिए इनमें डर इतना ज्यादा क्यों नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का जो ये मुसलमानों वाला चेहरा है तुष्टीकरण का, वो एक्सपोज हो गया है। सदन में, लोकतंत्र के मंदिर में अखिलेश यादव खड़े होते हैं और कहते हैं मुसलमानों को अलग से आरक्षण दो, मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था लागू करो। जब सरकार पूरे देश की महिलाओं की बात कर रही है, एक धुरी में सबको समेटने की कोशिश कर रही है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा फैसला सरकार ने किया है, तो वहां पर अखिलेश यादव अलग से मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए अगर इस तरीके से छाती कभी पीटे तो लोगों के मन में एक बार ये सवाल पैदा हो कि चलो भाई एक बार अखिलेश यादव को भी मौका दिया जाए उत्तर प्रदेश में। लेकिन जिस तरीके की यह तुष्टीकरण की घटिया राजनीति हो रही है, यह बार बार समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब कर रही है। सर, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम इस महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, इसके साथ ही है, लेकिन बीजेपी जो है वो नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं ये जाति जनगणना से बचने की कोशिश की जा रही है इस बिल के आड़ में। देखिए, अमित शाह ने बहुत सही बात कही। उन्होंने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया। पहले तो उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण लागू किसी हाल में नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या कोई और भी हो। अब उन्होंने एक और बयान दिया, संसद में अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी का बस चले तो ये घरों की भी जातियां बना दे, यानी जो बिल्डिंग्स हैं इसमें भी ये जातियां तय कर दें। तो अखिलेश यादव जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं ताकि यूपी चुनाव से पहले मुसलमानों में यह मैसेज जाए कि एक अकेला अखिलेश यादव है जो उनके हक की बात कर रहे हैं। यह उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जब 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी तो उसमें मुस्लिम महिलाएं भी होंगी। अब अलग से क्यों आप मांग कर रहे हैं भाई? ये तो सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है और इस पर ये नारी नारा और ये ऐसी बयानबाजी ये निश्चित तौर पर शर्मनाक है। अखिलेश यादव जैसे नेताओं से लोग इस तरीके की उम्मीद नहीं करते हैं। वो प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, इतनी बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, 37 सांसद हैं उनके खेमे में। और अखिलेश और धर्मेंद्र यादव दोनों जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम बिल का समर्थन करते हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? ये दोहरा चेहरा आपका क्यों सामने आ रहा है? अगर आप समर्थन कर रहे हैं तो कहिए कि सरकार ने जो कुछ किया बहुत सही कर रही है। अब यूपी का नक्शा बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ती रह जाए और जो जैसे है वैसे ही रहे?
उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदलने वाली है। सरकार ने जिस तरीके से पूरा समीकरण तैयार किया है उसके अलावा उसके हिसाब से देश की तमाम राज्यों में, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, वहां पे 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। अगर उत्तर प्रदेश में अभी 80 लोकसभा सीटें हैं तो ये बढ़कर 120 हो जाएंगी। बिहार में 40 है तो वो बढ़कर 60 हो जाएगी, 50% की बढ़ोतरी है। तमिलनाडु में 39 है, वो बढ़कर 59 हो जाएगी। उसी तरीके से असम में बढ़ेगी, पश्चिम बंगाल में बढ़ेगी। लेकिन अखिलेश को डर यह लग रहा है कि महिला आरक्षण इतना बड़ा मुद्दा है, 2027 में मैं योगी के सामने कैसे टिकूंगा। उनको तो लग रहा है कि इन लोगों ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। आप लोग इतने दिन सत्ता में रहे, मुलायम सिंह यादव केंद्र में मंत्री रहे, यूपीए सरकार में इन्होंने साथ दिया कांग्रेस का, लंबे समय तक कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने राज किया। आप ही महिला आरक्षण ला देते तो बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने कहा है संसद में कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला आरक्षण हम ही लेकर आए थे और आरक्षण होगा तो पीडीए मजबूत होगा। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के राज में महिलाएं खुश है, वो दुखी हैं। नोएडा में जो महिलाएं थी वो भी सड़कों पर उतर के अपनी मांग कर रही थी, इस वजह से दुखी है वो। अच्छा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री अभी बने हुए थे, इसके पहले उनके पिताजी मुख्यमंत्री बने थे, पार्टी के अध्यक्ष वही हैं। क्यों नहीं अपनी पार्टी से किसी महिला को पार्टी का अध्यक्ष बना देते? क्यों नहीं ये कहते कि अगली बार उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम किसी महिला को मुख्यमंत्री बनाएंगे? महिलाओं को केवल सांसद बना के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अखिलेश यादव की ये जो राजनीति है ये उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये बोलते क्या है और करते क्या है। अगर महिलाओं के आप लोग इतने ही बड़े हितैषी हैं तो आज देश की संसद में केवल 75 महिला सांसद क्यों हैं? इतने दिनों में कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया? ना उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ। उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी थी कि महिलाएं रोड पर बाहर नहीं निकलती थी शाम में। आज योगी आदित्यनाथ के राज में सब कुछ बदला है। नरेंद्र मोदी के समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदली हैं। अब आपको लगता है कि यहां से हमारी राजनीतिक स्थिति और ज्यादा बदतर हो जाएगी तो आप खुलकर इसका विरोध करिए। मुसलमानों को खुश करने के लिए इसका विरोध कीजिए। मतलब इतने दिनों तक आपकी राजनीति जो है वो एक तरफा नजर आई है, सिर्फ तुष्टीकरण पर टिकी नजर आई है। आप राम मंदिर नहीं गए, आपने धारा 370 का विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया, सीए एनआरसी का विरोध किया। अब कितना मुसलमानों को खुश करोगे? मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में हिंदू वोट इनसे हमेशा के लिए दूर हो गया है। बीजेपी की गलती की वजह से ये 2024 में 37 सीटें जीत गए। अगर बीजेपी के कुछ सांसदों ने बयानबाजी ना की होती आरक्षण और संविधान को लेकर तो आज समाजवादी पार्टी की स्थिति वही होती उत्तर प्रदेश में जो आरजेडी की बिहार में है। क्योंकि लोगों को मालूम है ये लोग सिर्फ एक तबके को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू तो बेवकूफ है, उसको गुमराह करके वोट हासिल कर लेंगे। अपने कोर वोट बैंक को हमेशा खुश करो। लेकिन अब आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा में सरकार इस बिल को पास कराने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। तमाम आंकड़े सरकार के साथ हैं। सरकार को आधे इसमें बहुमत की जरूरत है और जो उपस्थित हैं उनमें से 2/3 बहुमत की जरूरत है। कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल के सांसद बहुत कम मौजूद हैं लोकसभा राज्यसभा में। यही हाल तमिलनाडु का भी है। कुछ विपक्षी पार्टियां इसके खिलाफ भी हैं, लेकिन एनडीए की तमाम पार्टियां इसका समर्थन कर रही है। और अगर सरकार ने इतना बड़ा बिल वो सांसद में लेकर आई है तो निश्चित तौर पर इसके पीछे उसकी पूरी रणनीति होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया है कि बीजेपी 21 राज्यों में है तो उन्होंने कितनी महिला सीएम बना दी या उनकी तरफ से कितने महिला सांसद हैं? देखिए ये बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं पार्टी की। बीजेपी तो एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम महिला आरक्षण की बात करके यहां तक पहुंची है। आज बीजेपी महिला आरक्षण लेकर आ रही है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि इतने दिन आप लोगों ने क्या किया। कई राज्यों में बीजेपी की जो महिला है वो बहुत बड़े पदों पर है। रेखा गुप्ता की बात की जाए, उसके अलावा आप देखिए कैबिनेट में निर्मला सीतारमण है, स्मृति ईरानी पहले रही हैं। उसी तरह राजस्थान में वहां पर भी दिया कुमारी जो है वो डिप्टी सीएम है। तो कई राज्यों में महिलाओं को बीजेपी ने आगे बढ़ाया है और ये महिला आरक्षण तो उसी के लिए लाया जा रहा है ताकि राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में महिलाओं की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो। तो अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि सिर्फ अपनी पार्टी को परिवार तक सीमित करने के बजाय अगर आप उसको देशव्यापी तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर किसी की उसमें भागीदारी शामिल करना चाहते हैं, तो ऐसे बिल का आपको स्वागत करना चाहिए। अगर आप इसका विरोध कर रहे हैं तो लोगों में यह मैसेज जा रहा है और आप विरोध करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार इस बिल को पास करा लेगी। जब राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी की स्थिति आप देखिए, पिछले बार में 2014 में पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से 2019 से लेकर 24 तक सरकार ने कई ऐसे बिल पेश किए और पास कराए जब बीजेपी की राज्यसभा में बहुमत कम थी, लोकसभा में बहुमत थी।
लेकिन उसके अलावा भी 2/3 की जब मेजोरिटी की जरूरत पड़ी तो कभी बीजू जनता दल के नवीन पटनायक ने समर्थन किया, कभी डीएमके ने समर्थन किया, कभी जगनमोहन रेड्डी सीएम थे, उन्होंने कई सारे बिल पर समर्थन किया था। तो ऐसे में बीजेपी की तैयारी पूरी है। अमित शाह ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें सारी बातचीत हुई है, तो इसी आधार पर यह बिल पास कराने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये लोग आज तक राम मंदिर नहीं गए हैं। आप देखिए इनको कितनी दिक्कत है हिंदुओं से, इसलिए ये जानबूझकर ऐसी राजनीति करते हैं ताकि किसी तरीके से मुसलमानों को खुश किया जाए। अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव है, अगर अखिलेश यादव थोड़ा बहुत ममता बनर्जी के लिए मदद कर दें तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सारी बातें अपने जगह पर है। एक इतिहास लिखने देश में जा रहा है। 3 दिन के भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें बढ़ने जा रही हैं, विधानसभा की सीटें बढ़ने जा रही है, और ये आने वाले समय में अखिलेश यादव के लिए संकट का बड़ा चेहरा खड़ा करेगा और वहां पर फिर अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने किसी हाल में टिक नहीं पाएंगे, ऐसा बड़े बड़े सियासी पंडितों का दावा है। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। संसद में महिला आरक्षण बिल पर लगातार बहस जारी है और 3 दिनों तक ये बहस जारी ही रहेगी और आगे देखना ये होता है कि संसद में इस बहस में और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।